आज की जो मल्टीमीडिया की जो क्लास है उसमें हम एनिमेशन के बारे में देखेंगे कि एनिमेशन किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम अपने मल्टीमीडिया में और एनिमेशन का क्या रोल होता है। क्लियर है? तो एनिमेशन को देखने के लिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि एनिमेशन 2D और 3D दो टाइप के एनिमेशन अभी हम अपनी क्लास में देखेंगे। तो 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसी एग्जांपल के थ्रू। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको YouTube में एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको 2D और 3D एनिमेशन के बारे में पता चलेगा कि 3D एनिमेशन जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। 3D एनिमेशन आपके सामने यहाँ पर वायर फ्रेम के जो एनिमेशन है, आप सबसे पहले जो वर्ड है वायर फ्रेम इसको ही हमको डिटेल में समझना है। वायर फ्रेम क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा। पहले आप एक छोटा सा ये वीडियो जो है इसको देखते हैं हम लोग। आपको वायर फ्रेम होता क्या ये क्लियर होगा, और वायर फ्रेम एक बार आपको पता चल जाए तो फिर 3D एनिमेशन के बारे में आपको पता चलेगा। तो हम एक छोटा सा वीडियो जो है इसको देख लेते हैं। Hey everybody, and welcome back to Blender for Designers. And I want to show you how to quickly create a wireframe animation. This is both easy and fast and makes something that looks pretty good. Now obviously I created this from the folding box animation I just. आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये एक बिल्कुल ही 3D बॉक्स दिख रहा है। दिखने में बिल्कुल लगेगा कि ये ओरिजिनल बॉक्स है और ये पूरे तरीके से 3D दिख रहा है, और इसको बनाया गया है 3D एनिमेशन के द्वारा। ये रियल बॉक्स नहीं है बल्कि इसको बनाया गया है। और 3D एनिमेशन करने के लिए सबसे अहम रोल होता है वायर फ्रेम का, क्योंकि वायर फ्रेम ही इसके जो कट्स होते हैं उनको डिफाइन करता है, और उसके बाद उसमें हम कलर और शेड और शेडो इफेक्ट एनिमेशन ये सारी चीजें दे करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और वायर फ्रेम को 360 डिग्री में कहीं पर भी किसी भी एंगल पर रोटेट किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो काफी अच्छा आपको एक एग्जांपल मिलेगा कि एक वायर And I want to show you how to quickly create a wireframe animation. ये देखिए ये वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम का मतलब ये होता है कि इसका जो आउटर एज है, किसी ऑब्जेक्ट का जो आउटर एज है उसको वायर्स के द्वारा या लाइंस के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, और फिर इसके जो एंगल्स होते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, पिक्सेल्स हैं, उसके जो एंगल्स हैं उनको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। वायर फ्रेम का एक्चुअल रोल क्या है? एक्चुअली ये जो लाइन दिख रही है इसका एक इक्वेशन होता है। आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि किसी लाइन का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, स्क्वायर का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है उस इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक लाइन ना होकर के एक इक्वेशन होती है, और उस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू को चेंज कर करके इस लाइन को की पोजीशन, उसका एंगल, उसका डायरेक्शन, उसकी डिग्री कुछ भी चेंज करके एनिमेशन क्रिएट किया जाता है। तो बहुत बड़ा रोल है मैथमेटिक्स का 3D एनिमेशन में। अभी तक आप सोचते होंगे कि हम मैथमेटिक्स में जो चीजें पढ़ते हैं जैसे डिफरेंशिएशन है एक, और आपका मैथमेटिकल इक्वेशंस होते थे या डिस्क्रीट मैथ्स होता था, उसका यहाँ पर यूज होता है, काफी ज्यादा पैमाने पर यूज होता है। देखिए वायर फ्रेम बनाया गया है और उसको इस वायर फ्रेम को फॉर्मूला में कन्वर्ट करके इक्वेशन को सेव किया गया। यानी कि जब हम इसको इस डायग्राम को स्टोर करेंगे तो हमको ऐसा एक डायग्राम ना मिल करके इक्वेशंस मिलेंगे। ये लाइन के लिए एक इक्वेशन, ये लाइन के लिए एक इक्वेशन, हर एक एक पार्ट के लिए एक इक्वेशन होगा। यानी कि इस वायर फ्रेम को बनाने के लिए कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 25-30 इक्वेशंस लगे होंगे। उस इक्वेशन में x और y की वैल्यू, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो ये है और y की वैल्यू ये है, यहाँ पर x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये।
तो इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू बढ़ा दूं तो ये जो लाइन है वो ऐसे बनेगी। ये जो गैप है एक्स, इस एक्स को मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये जो लाइन है वो ऐसे बनेगी। तो वैसा में हमको दिखेगा कि ये थोड़ा सा रोटेट हो गया है। तो यहाँ पर इक्वेशन स्टोर होते हैं, और उन इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू को चेंज करके कैसे एनिमेशन बनाया जाता है आप देख सकते हैं। This is both easy and fast and makes something that looks pretty good. Now, obviously, I created this from the folding box animation I just did, and this यहाँ पर देखा आपने कि एक फोल्डिंग बॉक्स का एनिमेशन बनाया गया है, और ब्लेंडर नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा 3D एनिमेशन किया जाता है, या फिर माया नाम का सॉफ्टवेयर है जिसमें एक्चुअली 3D एनिमेशन में जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें हम ऐसी लाइंस और इससे वायर फ्रेम ड्रॉ करते हैं। वायर फ्रेम ड्रॉ करने के बाद उन वायर फ्रेम से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसको और आगे देखते हैं। uses a technique I haven't heard a lot about called OpenGL rendering. And basically, it renders the screen as you see it here, and it does it really, really quickly, which is great for animation. यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन, ये सारी चीजें दी गई है, और पूरे मैथमेटिकल फंक्शंस जो आपने मैथ्स में 3 साल में पढ़े होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यूज किए जाते हैं। As you can probably tell, this is the animation I did for this box. And woo, look at all those keyframes. You can see the camera's animating, the box is animating. There's यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये कैमरा को फोकस कर रहा है कि कैमरा यहाँ पर दिखेगा आपको। कैमरा इस एंगल से फोटो ले रहा है, तो कैमरा को जहां जहां मूव करते हैं तो बॉक्स हमको रोटेट होता हुआ दिखता है। और यहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर का एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन यहाँ पर दिख रहा है 3D एनिमेशन के कारण। तो एक्चुअली ये मान के चलते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये कैमरा है, और कैमरा इस एंगल से देख रहा है। जब कैमरा को जब हम इधर ले जाएंगे या ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा हमको दिखाई देगा। आगे देखते हैं। a psych, there's a whole bunch of fun stuff. And OpenGL is just going to kind of take that animation and roll with it. And this is usually used to preview something, to show how an animation will look to a client or whoever before you go through the full render. But I'm just going to do it to make something that looks cool. So firstly, we're going to go to the camera view, and we can see the animation from there. So we can see the camera moves with everything. And then since we are rendering what's on the screen, we have to set up what's on the screen to work. So we're going to hit N to bring up this tray, and then a nice easy way to do this is to hit only render, and then you're going to hit Z to see wireframe mode. I was in. देखिए ये आपको वायर फ्रेम दिख रहा है। वायर फ्रेम जो रहता है वो ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है फॉर्मूला के हिसाब से। तो इस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है कि आप रेंडर पिक्चर देख सकते हो या फिर वायर फ्रेम भी देख सकते हैं। Material mode before. And then I have this cyc back here, which is creating a lot of wireframes there, and I don't want them. So I actually have this on another layer. I'm going to just hide that layer. And so now you see just the wireframe. And it animates. It looks kind of cool. One thing I do want is I want it to be orange. So I'm going to select it and make it orange. And it's actually really just that simple. Now I'm going to hit Shift Space to make this full screen. And I'm going to turn off the shelf again and make this pretty much as big as I can. And then I'm going to go into Render. And I'm going to say OpenGL Render Animation. And we're going to wait for it. And this is actually happening in real time. I'm recording this in real time so you can see how quickly this is. And I want to say that there are other ways of doing this, and probably better ones where you can select the material for the wireframe and do all sorts of other stuff. But this, as you can see, is nice and quick and has a very quick setup. So it's rendering 120 frames, so it should be finished right about now. Okay, and I'll show you where that actual rendering is. This is just on a Mac, so I'm going to go to the Finder, and I'm going to go to, you hit Command-Shift-G to bring up a folder, and it's in the temp folder. इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से वायर फ्रेम का यूज किया गया था। यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देखिए कि वायर फ्रेम से कैसे एक बल्ब बनाया गया है। इसके बाद एक और मैं एग्जांपल दिखाऊंगा वायर फ्रेम का जो आपको काफी अट्रैक्टिव भी लगेगा और काफी आसानी से समझ में भी आएगा। यहाँ देखिए बल्ब बनाया गया है और बल्ब बनाने के लिए वायर फ्रेम का यूज किया गया है। वायर फ्रेम ये सर्कल का यूज करके सर्कल के कॉम्बिनेशन से ऐसा बल्ब की डिजाइन बनाई गई है। देखते हैं इसको।
Hello everybody, welcome back to another Blender Made Easy tutorial. Today we're in Blender and we're going to be creating that really cool light bulb wireframe picture that you saw at the beginning of the video. We're going to be modeling the light bulb and then we're going to be adding a wireframe modifier to it and then some texturing and some lighting, and that'll be it, and maybe a little bit of compositing. We will see. Delete the cube, and then we're going to be adding in a background image. So press N to open up the properties, click on background images, and add it. And this is just a image I found off of Google right here. Let me just see here. This one right here. Let me go into front view real quick by pressing 1 on the number pad, then 5, and there we go. There's our picture. Alright, I just brought the size down, and that should be good. Just set it to 5. There we go. Okay, so now let's add in a cylinder. This is what we're going to be using as our base to model the light bulb. And then just scale it down a little bit and then place it right about here. And if you ever get stuck on what key I press, just look down right here and it will show you. If I press S, it will see S right there. Alright, now like loops. There we go. And then तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसमें क्या किया गया है, 3D एक इमेज बनाने के लिए ओरिजिनल इमेज को लिया गया है और उसके सामने ही रख करके इस तरीके से एक डायग्राम तैयार किया जा रहा है. बाद में पीछे वाला जो ओरिजिनल डायग्राम है उसको हटा दिया जाएगा और एक वायर फ्रेम तैयार किया जा रहा है. तो इसमें पहले से बने बनाए टूल्स होते हैं. जैसे सिलेंडर ले लिया तो सिलेंडर का वायर फ्रेम यहाँ रेडी हो गया है. तो इतना हिस्सा जो है वो रेडी हो जाएगा. अब उसको यहाँ से कट करके या इस तरीके से रोटेट करके बनाया जाएगा. आगे आगे देखते हैं. just bring it down to about there. Alright, then extrude by pressing E and then scale out. Extrude and scale out. This is what we're going to be doing to create the light bulb. Just keep doing this. Just get the basic shape right about there. Scale. Doesn't have to be perfect, like I said. Just make it look pretty nice and smooth. And then at the top, we're going to scale it in one more time. Extrude, right there, scale it all the way. And then at the top, we're going to press S, 0. देखिए यहाँ पर जो वायर फ्रेम है ना उसको किसी भी एंगल से देखिए टॉप से देखा जा रहा है. तो वायर फ्रेम एक बार बनने के बाद वो किसी भी एंगल से देखा जा सकता है. तो बल्ब का वायर फ्रेम कैसे तैयार किया जा रहा है वो आपने देखा. 0 and enter. Then click W and click remove doubles, and that will get rid of all the unnecessary vertices, and now there's only one vertice right there, one vertice. Alright, maybe just bring that down a little bit. There we go, perfect. Now let's go to the bottom and finish this. This part's pretty easy. All we're going to have to do is extrude out, scale it in, just like that. Extrude, scale it in, and extrude one more time. Perfect. There we go. Cool. Maybe, hold on, this one. Yeah, that looks better. Okay, now let's... तो आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आपने डायनासोरस की काफी मूवीज देखी होंगी. एक्चुअल में ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं हमारे वर्ल्ड में. ऐसे कैरेक्टर को 3D एनिमेशन के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है. क्लियर है? 3D एनिमेशन के द्वारा कैसे इसको रेडी किया जाता है देखते हैं.
इसी प्रकार से आप और भी एनिमेशन के देख सकते हैं जिसमें वायर फ्रेम का यूज करके ही वायर फ्रेम बनाई जाती है। वायर फ्रेम का कोई एग्जांपल? इनका एंट्री नहीं है सर। तो यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग वायर फ्रेम का। आप देखेंगे कि 3D एनिमेशन वायर फ्रेम से और कैसे तैयार किया जा रहा है। एक्चुअली मल्टीमीडिया में आपको एनिमेशन और वीडियो दिखाना थोड़ा जरूरी हो जाता है। इस तरीके से बिना दिखाए वायर फ्रेम को समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको एक वीडियो के जरिए वायर फ्रेम दिखा रहा हूँ कि देखिए वायर फ्रेम सर्कल और लाइंस, पैराबोला, इस तरीके के शेप को मिला करके 3D ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्कल और उनको मिला करके इस तरीके से ऑब्जेक्ट तैयार किया जा रहा है। और देखिए इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट कैसे तैयार किया जाता है और ऑब्जेक्ट से लास्ट फाइनली क्या चीजें तैयार हो रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि 3D ऑब्जेक्ट जो है, 3D ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। देखिए ट्रायंगल का यूज किया गया है यहाँ पर, यानी कि बचपन से हम जो मैथमेटिक्स पढ़ते आए हैं ट्रायंगल वगैरह का यूज करके। मैं लास्ट में सीधा दिखा देता हूँ। देखिए ट्रायंगल का यूज करके किस तरीके से अ, एक 3D ऑब्जेक्ट तैयार किया जा रहा है। जितना भी मैथ्स आपने बचपन से लेके आज तक पढ़ा होगा वो सारे मैथमेटिक्स फॉर्मूलों का बड़े व्यापक तौर पर यूज करके एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जो बिल्कुल रियल लगता है। हमने इतने एनिमेटेड मूवीज देखी है, हमको कहीं पर भी थोड़ा भी पता नहीं चलता है कि जो कैरेक्टर हम देख रहे हैं वो एक नकली कैरेक्टर है, एनिमेटेड कैरेक्टर है। बिल्कुल वो रियल एक्टिविटी के साथ वर्क करता है। उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत और ये इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ट्रायंगल का यूज करके कैसे 3D स्टार जैसा कोई कैरेक्टर बनाया गया है और उसको हम कैसा भी मूवमेंट करा करके एक एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। नेट की स्पीड थोड़ी कम है, इस वजह से ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वायर फ्रेम के बारे में आपने काफी अच्छे से जाना होगा कि वायर फ्रेम्स क्या होते हैं और उनका क्या रोल है, मैथमेटिक्स फंक्शन का उसमें क्या रोल होता है। इसमें कुछ किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।